जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा कीजिए, उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए, नाम जाप कीजिए। इस पर कुछ लोगों का कहना है कि हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा बड़े प्रेम से करते हैं और हम उन पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन जो हम उनसे मांगते हैं वो हमें देते ही नहीं। जो हमारी इच्छा होती है हमारे ठाकुर जी उसे पूर्ण ही नहीं करते। तो दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगी कि सच्चा विश्वास किसे कहते हैं। देखिए, आपके ठाकुर जी, आपके लड्डू गोपाल जी कभी आपको गिरने नहीं देंगे, कभी आपको झुकने नहीं देंगे। यदि आपको उन पर पूर्ण विश्वास है, आपका विश्वास प्रगाढ़ है, अपना विश्वास इतना मजबूत रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका विश्वास किसी भी परिस्थिति में डगमगाना नहीं चाहिए। दोस्तों इसी विश्वास पर विश्वास पूर्ण एक लीला कथा आपको सुनाती हूँ। बड़े ही ध्यान से, बड़े ही प्रेम के साथ सुनिएगा और इसे सुनने के बाद आप हमें कमेंट भी कीजिएगा और बताइएगा कि सच्चा विश्वास किसे कहते हैं। हरिद्वार में एक संत जी, एक महात्मा जी रहते थे, जिनके जन्म से ही नेत्र नहीं थे। जन्म से ही वो नेत्रहीन थे, लेकिन ठाकुर जी के परम भक्त थे, भगवान पर पूर्ण विश्वास करते थे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे और उनके बहुत सारे शिष्य भी थे। वो संत जी अपने सारे दिन की दिनचर्या पूर्ण करने के बाद, भजन कीर्तन करने के बाद पहाड़ों पर घूमने के लिए जाया करते थे। अंधे थे लेकिन घूमने जाया करते थे, वो भी पहाड़ों पर। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन प्रतिदिन का उनका नियम था कि वो पहाड़ों पर अकेले ही घूमने जाया करते थे और पहाड़ों पर घूमने फिरने के बाद नीचे आ जाया करते थे। उन्हीं संत जी का एक शिष्य था, उसे रहा नहीं गया तो उसने एक दिन अपने गुरु से पूछ ही लिया कि गुरुजी, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, आप बचपन से ही नेत्रहीन हैं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, आप प्रतिदिन पहाड़ों पर घूमने जाते हैं और घूम फिर के वापस आ जाते हैं, आपको डर नहीं लगता, आपको भय नहीं लगता कि आप कहीं किसी गड्ढे में गिर गए, खाई में गिर गए या फिर ठोकर लग गई तो उसका परिणाम क्या होगा? कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत ही गहरी गहरी खाई भी है, आपको इस बात का भय नहीं लगता? मैंने जब से आपसे गुरु दीक्षा ली है तब से मैं देख रहा हूँ कि आप प्रतिदिन पहाड़ों पर जाकर वापस आ जाते हैं और तो और आप अपने साथ किसी को ले भी नहीं जाते। और यह देखकर मुझे बहुत डर लगता है कि मेरे गुरु जी को कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि आपकी सेवा करने के लिए हम सभी हर क्षण तैयार हैं, हर पल तैयार हैं, लेकिन आप किसी को ले जाना ही नहीं चाहते, आप हमेशा अकेले जाते हैं। तो जो संत जी थे वह अपने शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और गुरु जी ने कहा कि यह सुंदर प्रकृति है, मैं इसे बहुत प्रेम करता हूँ। कुछ समय मैं अपने और प्रकृति के साथ बिताता हूँ, इसीलिए मैं अपने साथ किसी को लेकर नहीं जाता। लेकिन मुझे यह सुनकर अच्छा लगा कि हमारे शिष्यों को हमारी इतनी चिंता है, इसीलिए तुम कल मेरे साथ चलना। अगले दिन वो संत फिर से पहाड़ों पर घूमने के लिए अपने शिष्य के साथ गए। अब वो संत जी धीरे धीरे काफी ऊंचाई तक चले गए, वो शिष्य भी धीरे धीरे उनके साथ ही चल रहा था। संत जी चलते जा रहे थे और उन्होंने कहा कि जब खाई आए तब तुम मुझे बताना। अब जब चलते चलते खाई आने वाली थी तो शिष्य ने बोला कि गुरुजी आगे खाई है। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, आगे खाई है, अब तू मुझे यहाँ से धक्का दे दे। शिष्य उनकी बात सुनकर आश्चर्य रह गया, उसने सोचा कि गुरुजी क्या बोल रहे हैं और उसने तुरंत अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपको यहाँ से धक्का नहीं दे सकता। तो गुरुजी ने कहा कि मैं तेरा गुरु हूँ, तू मेरा शिष्य है, तो मेरी आज्ञा का पालन करो, मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे यहाँ से धक्का दे दो। लेकिन फिर भी शिष्य ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं आपको यहाँ से धक्का नहीं दूंगा। तो गुरुजी ने कहा कि यह मेरा आदेश है कि तुम मुझे यहाँ से धक्का दे दो। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी चाहे मुझे नर्क ही क्यों ना जाना पड़े, पर मैं आपको धक्का नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं सजा दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ से धक्का नहीं दे सकता। मैं आपके आदेश की अवहेलना कर सकता हूँ, लेकिन गुरुजी मैं आपको यहाँ से धक्का नहीं दे सकता। अब गुरुजी अपने शिष्य की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले कि जब तू साधारण इंसान होकर मुझे इस खाई में धक्का नहीं दे सकता, तुझे अपने नर्क की भी चिंता नहीं है, तू किसी चीज से डर भी नहीं रहा है और तुम कह रहे हो कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन गुरुजी मैं आपको धक्का नहीं दे सकता। तो तुम सोच कर देखो, जो मेरे ठाकुर हैं, जो मेरे कन्हैया हैं, जो मेरे भगवान हैं, वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं, उन्होंने सारी सृष्टि बनाई है और वो सारी दुनिया को गिरने से बचाता है, किसी को भी गिरने नहीं देता। वो किसी को गिराता नहीं है, वो गिरे हुए को उठाता है। वो भगवान है, वो ठाकुर जी है, अनंत ब्रह्मांड के मालिक हैं,
वो किसी को कैसे गिरा सकते हैं। वो तो हम सबको हमारी मुश्किलों से निकालते हैं, उबारते हैं। हमारे ठाकुर किसी को दुख नहीं देते हैं, वो सबके दुख हर लेते हैं। बस आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। तुम्हें अपने इष्ट, अपने ठाकुर जी, अपने भगवान पर विश्वास होना चाहिए। और तुम्हें यह भी विश्वास होना चाहिए कि मैंने कभी भी जीवन में कोई गलत काम नहीं किया है और मेरे ठाकुर, मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ हैं। वो मुझे कुछ भी होने नहीं दे सकते। और संत जी कहने लगे कि मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है, मैं कभी कुछ गलत नहीं करता हूँ। मुझे अपने विश्वास पर भी विश्वास है कि मेरे ठाकुर, मेरे कन्हैया हर पल हर क्षण मेरे साथ चलते हैं। और तो और जब मैं अपने ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास करता हूँ, अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास करता हूँ, तो मेरे कन्हैया हमसे 2 कदम आगे चलते हैं। और जब मेरे ठाकुर हमसे 2 कदम आगे चलते हैं तो मैं गिर कैसे सकता हूँ, डगमगा कैसे सकता हूँ। मेरे नेत्र नहीं है, लेकिन मेरा हाथ मेरे ठाकुर जी ने पकड़ रखा है। मेरे भगवान ही मुझे रोज पहाड़ों पर घुमाते हैं। अब शिष्य जी संत जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, मुझे माफ कर दो प्रभु जी, मुझे आज तक की सबसे बड़ी शिक्षा प्राप्त हुई है और गुरु जी आज के बाद तुम्हारे शिष्य का विश्वास कभी कमजोर नहीं होगा। दोस्तों, ये सच है कि आपके कन्हैया, आपके ठाकुर जी, आपके भगवान आपको कभी गिरने नहीं देते। चाहे आपके ऊपर कितना दुख हो, कितनी तकलीफ हो, कितनी भारी समस्या हो, बस आपको अपने ठाकुर जी पर विश्वास होना चाहिए। और विश्वास कीजिएगा दोस्तों कि आपके ठाकुर जी आपका हाथ पकड़कर उस दुख से, उस संकट से आपको बाहर निकाल लेंगे। आपकी समस्या, आपकी परेशानी, आपका दुख कब समाप्त हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, वो समय आपके प्रारब्ध का होता है जो आपको दुख का समय काटना पड़ता है, और वो दुख का समय भी आपका आसान हो जाएगा जब आप ठाकुर जी पर विश्वास करेंगे और उस समय भी आपके ठाकुर जी आपके साथ होंगे। दोस्तों, मान लीजिए हम पूरे साल जब पढ़ाई करते हैं तो हमारा परीक्षा का समय आता है, उसके बाद ही हम पास होते हैं। वैसे ही जब हम भक्ति के मार्ग पर प्रवेश करते हैं, भक्ति में प्रवेश करते हैं, जब हम भक्ति में थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, तब हमारी भी परीक्षा होती है और वो परीक्षा में हमें दुख दिए जाते हैं, कष्ट दिए जाते हैं और कुछ लोग उसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। आपको उस परीक्षा में फेल नहीं होना है, आपको उसमें पास होकर आगे बढ़ना है। इसीलिए जब भी दुख आए, कष्ट आए तो समझ लेना हमारी परीक्षा का समय चल रहा है। हमारे ठाकुर जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि हम उनके लायक हैं भी या नहीं। और दोस्तों, विश्वास कीजिएगा, जिस दिन आप इस परीक्षा में पास हो जाएंगे, आपके लाला, आपके ठाकुर जी हर पल आपके साथ रहेंगे। दोस्तों, आपके लड्डू गोपाल, आपके ठाकुर जी आपको आपके दुख से निकालना चाहते हैं, लेकिन आपको उन पर विश्वास होना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, उन पर पूर्ण विश्वास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। और दोस्तों, मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलो, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, जय जय श्री राधे।